guys, my name is Vilas Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो 9th फेल हो चुके हैं या फिर 11th में फेल हो गए हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की या बहुत पहले अपनी पढ़ाई को 4-5 साल 10 साल पहले छोड़ दिया था। अब वो दोबारा से चाहते हैं अपनी जिंदगी की शुरुआत करना, 10th में एडमिशन लेना। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे एक ऐसा बोर्ड जिसमें आप इजीली एडमिशन लेकर अपनी साल को बचा सकते हैं। यानी कि 9th फेल स्टूडेंट डायरेक्ट 10th कर सकता है और 11th फेल स्टूडेंट चाहे तो डायरेक्ट 12th कर सकता है और इसके लिए आपको दोबारा से 9th या दोबारा से 11th नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आपका एनआईएस बोर्ड में। एनआईएस बोर्ड जिसका एडमिशन ओपन हो चुका है अप्रैल 2024 के लिए, जिसकी लास्ट डेट जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा फी डिटेल्स की, क्या फी स्ट्रक्चर होता है इसका, और साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं इस बोर्ड में एडमिशन लेने के लिए। और यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि क्या यहां पर गारंटीड पास रिजल्ट भी आप चाहें तो ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि विलास गुप्ता ऐसी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको बार बार लाता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला सवाल पेरेंट्स का, बच्चों का ये होता है कि क्या ये बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है। जी हां दोस्तों, जवाब है हाँ। ये जो एनआईएस बोर्ड है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 के अंदर और ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसकी वैल्यू है। यहां पर आप आसानी से एडमिशन लेकर बहुत बड़े बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एनआईएस बोर्ड के अंदर हर साल हजारों लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं और अपना पास का रिजल्ट बनाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेकर बच्चे जेईई मेंस के लिए भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा बोर्ड 100% ऑथेंटिक है और बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर या सरकारी नौकरी के लिए आप यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद, पास करने के बाद, रिजल्ट बनाने के बाद आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों मैटर नहीं करता पूरे इंडिया में कहां से हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे तिब्बत से हो, छत्तीसगढ़ से हो, उड़ीसा से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, जम्मू कश्मीर से हो या फिर आप तेलंगाना से हो, आप महाराष्ट्र से भी हो सकते हैं, आप कहीं से भी हो, आप इस एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इनके जो स्टडी सेंटर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपके ही घर के आसपास मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप उड़ीसा से हैं और उड़ीसा के एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आप रहते हैं तो उस एड्रेस के 1 या 2 किलोमीटर के अंदर आपको आपका स्टडी सेंटर मिल जाएगा जहां पर आप इन बच्चों की तरह एग्जाम दे पाएंगे। तो दोस्तों एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने के बाद जो फाइनल आपके एग्जाम्स होते हैं वो आपके ही घर के बिल्कुल नजदीक में 1 से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई स्कूल होता है, जो कि एक प्राइवेट स्कूल हो सकता है या सरकारी स्कूल हो सकता है या फिर कोई केंद्रीय विद्यालय हो सकता है जहां पर आपके एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है। तो फाइनली अब हम यहां पर बात करते हैं कि एनआईएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने के लिए उसका प्रोसीजर क्या है, यानी कि पूरा प्रोसेस क्या है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एडमिशन प्रोसेस को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो एनआईएस बोर्ड है जिसमें आप अभी एडमिशन लोगे इस वीडियो को देखने के बाद, उसकी जो कर्ता धर्ता है यानी कि जो चीफ मैम है जो पूरे बोर्ड को हैंडल करती हैं, उनका नाम है प्रोफेसर सरोज शर्मा मैम। ये मैम जो है पूरे बोर्ड को हैंडल करती हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बोर्ड 100% ऑथेंटिक है। आप इनके बगल में देख सकते हैं ये जो बैठी है ये है मैम किरण बेदी। किरण बेदी मैम को आज पूरे हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता, तो सोच के देखिए इस बोर्ड की कितनी वैल्यू है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या काम करता है। एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो 10th क्लास के बच्चों को चाहिए होते हैं या फिर अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 10th क्लास में देखिए यहाँ पर आपको चाहिए आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक, यानी कि आधार कार्ड का फ्रंट और बैक का फोटो जो होता है वो आपको पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। सेल्फ सिग्नेचर आपको एक ब्लैंक पेपर पे करके उसको तैयार करके रखना होता है और कोई भी प्रीवियस मार्कशीट चाहे वो 8th क्लास की हो, चाहे वो 9th क्लास की हो, 7th की हो, 6th की हो, वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई मार्कशीट नहीं है या फिर कोई भी टीसी नहीं है या फिर आप यूं कह लीजिए कि आप कभी स्कूल ही नहीं गए, तो भी दोस्तों यहाँ पर आप अगर हमसे एडमिशन करवाते हैं तो हम यहाँ पर बनाते हैं सेल्फ सर्टिफिकेट, जिसके माध्यम से आपका एडमिशन बहुत आसानी से किया जा सकता है, इवन आफ्टर आपके पास कोई भी मार्कशीट अगर नहीं है तो भी। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा आपको देना पड़ेगा एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। ये दोस्तों आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि आपका एडमिशन जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल हो और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एनआईएस बोर्ड से आती रहे। फेक जो लोग होते हैं यानी कि एजेंट्स जो होते हैं जो आपका एडमिशन करते हैं वो कभी भी आपसे ईमेल आईडी और फोन नंबर नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके पास कोई भी पेमेंट से रिलेटेड या कोई भी जानकारी टाइम से ना पहुंचे, ताकि वो टाइम टू टाइम आपसे पैसे ऐंठ सके। तो दोस्तों अपने ही ईमेल आईडी और अपने ही मोबाइल फोन को अपने एडमिशन के अंदर आप कनेक्ट जरूर करवाएं। राइट, 12th क्लास के एडमिशन के लिए एक छोटा सा बस चेंज यहाँ पर होता है। आधार कार्ड भी सेम है, पासपोर्ट साइज फोटो भी सेम है, सेल्फ सिग्नेचर यहाँ भी चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए 10th पास की मार्कशीट।
जब तक आप 10th पास्ड नहीं है, यानी कि 10th की मार्कशीट आपके पास नहीं है, आप डायरेक्ट 12th में एडमिशन नहीं ले सकते। उसके लिए आपको 10th की पास्ड की जो मार्कशीट है, ये क्राइटेरिया है जो मिनिमम आपको कवर करना पड़ेगा 12th में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ पे भी चाहिए होता है। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरत होते हैं एनएमएस बोर्ड में 10th और 12th में एडमिशन लेने के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि एडमिशन फीस क्या होती है, एग्जाम फीस कितनी होती है और किस हिसाब से वो जमा की जाती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर एग्जाम्स कितने होते हैं। दोस्तों एनएमएस बोर्ड के अंदर 3 तरह से एग्जाम्स होते हैं, ऐसा आप मान सकते हो। पहला होता है टीएमए यानी कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट। जब आपकी मार्कशीट बनकर आती है तो वहां पर टीएमए के मार्क्स अलग से होते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से होते हैं और जो फाइनल थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं उनके मार्क्स अलग से होते हैं। तो यानी कि आपके 3 बार एग्जाम्स होते हैं, 3 बार आपके नंबर चढ़ाए जाते हैं आपकी मार्कशीट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने लिखा है नॉर्मल एडमिशन और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है गारंटीड पास एडमिशन भी आप ले सकते हैं अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल के बेनिफिट्स बताता हूँ। नॉर्मल एडमिशन जब आप लेते हैं तो उसके अंदर ये जो टीएमए देख रहे हैं, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, ये क्या होता है, ये हर एक सब्जेक्ट के 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन के 6 आंसर्स होते हैं जो आपको देने होते हैं, राइट। जब आप ये देते हैं तो इसकी फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाकर और इसको डायरेक्ट अपने स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड आपको करना होता है। 20 मार्क्स का ये क्राइटेरिया होता है, यानी कि ये 20 मार्क्स के होते हैं। आप यहाँ पर अगर अपने असाइनमेंट को छोड़ देते हो तो डायरेक्ट आपको 20 मार्क्स का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल एडमिशन के अंदर आपको टीएमए के सॉल्व्ड पीडीएफ आपको दे देंगे, यानी कि आंसर के साथ। बस आपको क्या करना होगा, देख देख के उनको बनाना है, उनकी फोटोज खींचनी है और उनको डायरेक्ट अपलोड कर देना है। और ये जानकारी भी हम आपको फोन पे या हमारी टीम आपको हेल्प करके व्हाट्सएप पे दे देगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है प्रैक्टिकल फाइल्स। प्रैक्टिकल फाइल्स कैसे बनाई जाती हैं, उसका वाइवा किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा और थ्योरी में ये जो 7 या 8 या 3 या 4 क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं सेंटर वाइज, तो वहां पर आपको किस तरह से प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के भी सॉल्व पीडीएफ्स आपको दे देते हैं अगर आप ये एडमिशन नॉर्मल वाला हमसे करवाते हैं तो। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल की फाइल्स के जो पीडीएफ होते हैं उसको आप देखें और देख देख के अपनी प्रैक्टिकल की फाइल को बिल्कुल प्रिपेयर कर लें और उसके बाद उसको सबमिट करना हो जाता है। आपको वो सबमिट करना है, उसके बाद आपको उसमें भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। साथ ही फाइनल एग्जाम जो थ्योरी के अंदर आते हैं उसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आप वहां पे तैयारी करोगे, उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे दे दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट्स आप ले जाकर बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और रिजल्ट को पास में कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल एडमिशन के अंदर। सॉल्यूशंस आपको यहाँ भी दिए गए हैं, लेकिन गारंटीड पास के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा फर्क ज्यादा है। यहाँ पर बेनिफिट्स थोड़े से भरपूर है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि यहाँ पर जो टीएमए जो होते हैं ये आपको बनाने ही नहीं होते, ये डायरेक्ट मार्क्स आपको दिलवा दिए जाएंगे, यानी कि आपके बने बनाए रेडीमेड टीएमए जो है हमारी एनएमएस की जो एक्सपर्ट टीम है वो प्रिपेयर करेगी आपके टीएमए और आपके ही स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड कर देगी। बिना टेंशन आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट मार्क्स 20 आउट ऑफ 20। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर यह है, जो प्रैक्टिकल की जो फाइल्स होती है वाइवा और थ्योरी, इसमें भी आपको डायरेक्ट मार्क्स हम दिलवाएंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी प्रैक्टिकल की फाइल्स होती है वो आपको नहीं बनानी पड़ती, हमारे एनएमएस के टीचर्स खुद आपकी प्रैक्टिकल की फाइल्स को प्रिपेयर करेंगे, उसको बिल्कुल डायग्राम्स के साथ प्रिपेयर करेंगे, एक्सपेरिमेंट सारे उसके प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उस फाइल को रेडी करके आपके होम एड्रेस पे उसको स्पीड पोस्ट कर देते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल की फाइल जो रेडीमेड प्रिपेयर करते हैं वो डायरेक्ट आपके घर पे होम एड्रेस पे पहुंचा दी जाती है। उसको आप ले जाके सबमिट कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे फुल टू फुल मार्क्स। तो यहाँ पर डायरेक्ट मार्क्स मिलने की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं आपको गारंटीड पास रिजल्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा जो फाइनल एग्जाम थ्योरी के अंदर जो आप करके आने वाले हो उसमें आपको ऑल इंडिया टॉपर्स के नोट्स दिए जाते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनएमएस बोर्ड के अंदर 90s में मार्क्स लिए हैं उन टॉपर्स के नोट्स जिससे उन्होंने पढ़ाई की थी, वो नोट्स जो प्रिपेयर किए थे उन नोट्स को हमने कलेक्ट किया और उन नोट्स को हम इन स्टूडेंट्स को देते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो बच्चे अपने रिजल्ट को 90s या 80s में लेकर जाएं। साथ ही यहाँ पर आपको एनआईवीएस के एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर किए गए नोट्स भी दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर एनआईवीएस बोर्ड नॉर्मल एडमिशन के अंदर आपको खुद से मेहनत करनी होती है, लेकिन गारंटीड पास के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम्स के लिए उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना होता है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। बाकी आपके प्रैक्टिकल में और आपके टीएमए के अंदर तो आपको हम ही पास करवा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है गारंटीड पास बेनिफिट। अब फैसला आपको लेना है कि आप नॉर्मल एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर गारंटीड पास वाला। थोड़ा सा फीस में डिफरेंस है, वीडियो के अंदर पूरी फीस आपको इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद बच्चों को गुमराह करते हैं। आप हमें कॉल करें, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नीचे स्ट्रिप पे आपको नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप या कॉल पे मैसेज करें और जानकारी तुरंत ले लीजिए। दोनों ही फीस के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब फाइनली जो डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि आप नॉर्मल में एडमिशन लेंगे या गारंटीड पास में। जब एडमिशन आप हमसे करवा लेते हैं तो उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले एडमिशन कंफर्मेशन आपकी होती है दोस्तों।
एडमिशन कंफर्मेशन का मतलब है आप जैसे ही हमसे एडमिशन करवाते हैं तो हाथों हाथ आपको मिलता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वही एक एकमात्र प्रूफ होता है कि यस आपका एडमिशन एनएमएस बोर्ड के अंदर फाइनली हो गया है। जैसे आपने हमसे एडमिशन करवाया तो सबसे पहले बच्चों का सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन आपने कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, रेफरेंस नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों के सहारे एनएमएस बोर्ड की वेबसाइट में जाकर स्टूडेंट पोर्टल में जाएंगे और वहां पर आपको रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपने एडमिशन की पूरी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर आ जाने के कुछ ही दिन बाद 15 से 20 दिन या 1 महीना तक लगता है, फिर आपका आता है आई कार्ड, यानी कि 1 मंथ आप मान के चलिए 1 मंथ के अंदर आपका आई कार्ड आता है। आई कार्ड आने के बाद आई कार्ड के नीचे एक स्कूल का एड्रेस होता है जहां जिसको हम बोलते हैं स्टडी सेंटर, और वहां से आपको मिलती हैं आपकी बुक्स, यानी कि आप अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। बुक कलेक्ट करने के बाद आपको अपने टीएमए की प्रिपरेशन करनी होती है। टीएमए के बाद आपको अपनी लेनी होती है पीसीपी क्लासेस। पीसीपी क्लासेस होती हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले। अप्रैल 2024 का जो एग्जाम होगा अप्रैल सेशन के अंदर होगा, उससे पहले मार्च में आपके होंगे फाइनल प्रैक्टिकल के एग्जाम्स, यानी कि जो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स हैं ये आपके होंगे मार्च की 16 तारीख से। तो मार्च की 16 तारीख से आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम है, यानी कि पीसीपी क्लासेस जो होंगी वो कब होंगी आपकी, वो मार्च से 1 महीने पहले यानी कि फरवरी में आपकी पीसीपी क्लासेस दी जाएंगी। मार्च की 16 तारीख से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकल की फाइलें जाके सबमिट करना होता है। थ्योरी एग्जाम आपके अप्रैल में होंगे, ये अप्रैल की 6 या 7 तारीख से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फाइनली आपका 45 दिन के बाद रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है 45 डेज के अंदर, यानी कि आप मान के चलिए जून या जुलाई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिल जाती है, जो कि 2 मार्कशीट होती है, एक होती है नॉर्मल मार्कशीट और एक होती है आपकी पासिंग आउट सर्टिफिकेट, जिसे माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एनएमएस बोर्ड का आपका सफर पूरा होता है। अब यहां पर हम बात करेंगे एनएमएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने की लास्ट डेट क्या है और शुरुआत कब से है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं एडमिशन डेट्स 31 जुलाई से पहले 31 जुलाई तक आप एडमिशन ले लेते हैं विदाउट लेट फीस। आपकी एडमिशन हो सकता है चाहे आप 10th में एडमिशन लें चाहे आप 12th में एडमिशन लें, लेकिन अगर आपने 1 अगस्त से एडमिशन लिया या उसके बाद एडमिशन लेते हैं तो आप सितंबर मंथ तक एडमिशन ये ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन की आपको एक भारी भरकम लेट फीस पे करनी होती है और वो पे करे बिना आप अपना एडमिशन एनएमएस बोर्ड के अंदर नहीं ले पाएंगे। साथ में आपको एक और फायदा बता देता हूं यहाँ पर कि अगर आप 31 जुलाई से पहले एडमिशन लेते हैं, जितनी जल्दी आप एडमिशन लेते हैं उतनी जल्दी आपका स्टडी सेंटर आपका अलाउड किया जाता है, उतनी जल्दी आई कार्ड आपका बन के आता है। टीएमए भी आप फटाफट अपने अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले अपलोड करने के बाद आपको मार्क्स भी सबसे पहले मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टीएमए जो होते हैं वो बाहर मार्केट से खरीद के अपने स्टूडेंट पोर्टल पे अपलोड करते हैं। जो टीचर्स चेक करते हैं वो घास नहीं खाते, उनके पास दिमाग होता है, वो आइडिया लगा लेते हैं कि जो बच्चे शुरू में ये टीएमए अपलोड कर रहे थे वही हर बच्चा करे जा रहा है, यानी कि ये सब जो है एक जगह से मार्क्स चीटिंग कर रहे हैं और आपको टीएमए में मिलते हैं कम मार्क्स। तो इसलिए सबसे पहले एडमिशन लीजिए और सबसे ज्यादा फायदा लीजिए। इसलिए जल्दी एडमिशन लेने के सबसे बड़े बेनिफिट ये होते हैं कि पास का सेंटर मिल जाता है, फटाफट बुक्स घर पे आ जाती है और फटाफट टीएमए में मार्क्स भी ज्यादा मिल जाते हैं। तो अपने एडमिशन को आज ही करवाइए दोस्तों। अगर आप ये एडमिशन हमसे करवाते हैं तो उसमें आपको मिलता है पूरे साल का गारंटीड पास का रिजल्ट और साथ में आपको सपोर्ट भी लाइफ टाइम मिलेगा, चाहे आप नॉर्मल एडमिशन करवाएं चाहे आप गारंटीड पास वाला एडमिशन करवाएं। तो दोस्तों अप्रैल सेशन 2024 के अंदर एडमिशन आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉल करना है इस नंबर पे या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। साथ ही जानकारी ले सकते हैं एनएमएस बोर्ड के अंदर किस तरह से आप एडमिशन लेकर आसानी से पास हो सकते हो, वो भी गारंटी के साथ। दोस्तों इस बार अप्रैल सेशन 2024 के सभी स्टूडेंट्स को पास करवाने की जिम्मेदारी मैं ले चुका हूं, यानी कि आपका काम है सिर्फ एडमिशन लेना, बाकी का काम आप हम पे छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और एनएमएस बोर्ड के स्टूडेंट्स आप हैं, चाहे आपने एडमिशन यहां से लिया हो चाहे वहां से, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी धोखाधड़ी या धोखेबाजी कोई भी एजेंट के द्वारा आपके साथ ना हो, यानी कि कोई भी लूटिंग आपके साथ ना हो, ताकि हमारी वीडियोस देखकर आपको लगातार नॉलेज मिलती रहे, आपको लगातार एजुकेशन मिलती रहे, जिससे आपके साथ धोखा होने से बच जाए। साथ ही आपको हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे बार बार और सबसे पहले मिल जाती है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।